हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आज मैंने चबूतरा का व्लॉग देखा। वो कहते हैं ना कि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो अगर गलती करता है तो अपनी गलतियों से उसे सीख लेना चाहिए। और ऐसा काफ़ी लोग लेते भी हैं, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मगर अगर आप बात करोगे चबूतरा मैडम की ना, ये गलती पे गलती एक ही गलती बार बार जानबूझ करके करती है अपने ब्लॉग्स में, और दिखाती भी है। ऐसा नहीं कि एडिटिंग करते टाइम पे, ये चबूतरा मैडम की जो लैंग्वेज है एडिटिंग करते टाइम पे ये उस चीज़ को हटा नहीं सकती या फिर ब्लर नहीं कर सकती है, लेकिन जानबूझ के ये ऐसी चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखाती है ना, अपनी गलतियों को दिखाती है ना, ताकि लोग इसके बारे में बात करें और इसका ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन सच बताऊं, चबूतरा मैडम बड़ा ही भद्दा लगता है। आप जो ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब चीज़ें करती हो ना, वो बहुत ही भद्दा लगता है। अब अंत वक्त पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं चबूतरा मैडम की गलतियों के बारे में। ये मैडम साहिबा अभी जो हैदराबाद गई थी, तो सबको पता है कि एक मीटअप के लिए गई थी। वहाँ जा कर के इसने मीटअप किया। मीटअप करने से पहले ये जब हैदराबाद पे खाना पीना, हेन तेन, बिना खाने का तो इसका चलता ही नहीं है। स्पेशली हैदराबाद जा कर के वहाँ की बिरयानी खाना, अलग अलग रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खा कर के बताना। ये गई ही स्पेशली बस था, इसको यही था कि मुझे वहाँ का खाना टेस्ट करना है, मुझे वहाँ का खाना टेस्ट करना है। लोगों ने कमेंट किया, लोगों ने बताया ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये बिना खाने का तो इसका कोई काम उसके अलावा उससे बढ़ता ही नहीं आगे, जब तक खाना नहीं खाएगी। तो वो सारी जब चीज़ें हो गई, तब यहाँ पर इससे एक जन मिलने आई गेस कि उसका कोई शोरूम है या फिर कोई शॉप है कपड़े का, जिसका उसे प्रमोशंस करवाना था चबूतरा मैडम से। और ये वहाँ पर गई। वहाँ पे जब ये लोग कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर रहे थे, चबूतरा मैडम ने कहा कि मैं ना अपनी एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर लेती हूँ कि कौन सा कॉस्ट्यूम एनिवर्सरी पे पहनेंगे, यहीं से कोई कॉस्ट्यूम ले लेते हैं जो कि हम अपने एनिवर्सरी पे पहन लेंगे। एंड जब चबूतरा रेडी होकर के आई ना, मतलब हे भगवान, सेम बैगन वाला ड्रेस, जो बैगन ये बनी हुई थी अपनी शादी के टाइम पे, और जिस चीज़ को लेकर के इतना ट्रोल किया गया दीपिका मैडम को, इतना ट्रोल किया गया बिकॉज सारे कपड़े की कलेक्शंस और गोटा पट्टी लेस फलाना ढिमकाना जरी कड़ी जो कुछ भी उस ड्रेस में किया गया था, वो सारी इंटीरियर डिज़ाइनर दीपिका मैडम ने ही करवाई थी। बस उस चीज़ की वो डिज़ाइनर तो खैर वहाँ की दीपिका मैडम ही थी उस ड्रेस की। तो सब कुछ जो ब्लेम आया वो दीपिका मैडम पे आया, जबकि ऐसा नहीं है कि चबूतरा को मालूम नहीं था, चबूतरा को बताया नहीं गया था, चबूतरा से पूछा नहीं गया था। उसे सब कुछ मालूम होगा, उससे सब कुछ बताया गया था, वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उसके बावजूद चबूतरा मैडम ने कुछ भी नहीं कहा। एंड सेम चीज़ फिर वही से गलती वो दोहरा रही है। अब उसे एनिवर्सरी पे भी अगर कोई कपड़े पसंद आ गए और पहनना है तो सेम वही बैगन वाला ड्रेस। मतलब हद हो गया भैया, एक ही गलती कितनी बार दोहराओगे। अरे मान लो कि उस समय गलती हो गई, दीपिका मैडम से गलती हो गई, उसे समझ में नहीं आया, तुम्हें भी समझ में नहीं आया, तुम लोगों ने अच्छे से बैगन बन करके पूरी ऑडियंस को, पब्लिक को, मीडिया को, सबको अच्छे से एंटरटेन किया। उसके बावजूद जब तुम ट्रोल हो गई बैगन को लेकर के, बैगन लग रही है, बैगन लग रही है, बैगन लग रही है, तो फिर से वही गलती करना, फिर से लोगों को बोलने का मौका देना कि देखो एनिवर्सरी पे भी बैगन लग रही है। मतलब इसको अपनी गलतियों से सीख लेने का ना, मतलब आदत ही नहीं है कि हाँ ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ तो उससे मैं सीख लूँ, वो चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँ ना। भैया ये तो सेम गलती बार बार रिपीटेडली रिपीट करेगी ही करेगी। उसके बाद इसकी एक और गलती है कि ये जो गुटखा किंग को भैया 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 हमेशा बोलते रहती है। काफ़ी टाइम पहले भी इसने ये चीज़ किया था, उसे भैया भैया हर चीज़ में भैया 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 करती थी। तब लोगों ने इसे जब ट्रोल किया तो ये क्या बोली कि फ्रेंड्स वो जो रुकिए घबराहट हो रही, फ्रेंड्स बताती हूँ रुकिए, वो रीज़ा रेहान जो सनी को भैया भैया बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए फ्रेंड्स मेरे मुँह से भी निकल जाता है फ्रेंड्स। वो ऐसी कोई बात नहीं, मैं गुटखा किंग को अपनी भैया नहीं मानती फ्रेंड्स। और उस समय जब ये ट्रोल हो गई तो कम से कम अब तो इसे संभल जाना चाहिए, लेकिन ना ये अभी भी उसे भैया 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 करते रहती। इवन इसके लास्ट वाले ब्लॉग पे जब इसने भैया भैया गुटखा किंग को भैया बोल दिया था,
इसके अपने फॉलोवर्स ने इतने भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं इसके ब्लॉग के नीचे कि वो पढ़ करके हमें तो शर्म आ रही है। इसे पता नहीं शर्म आती है कि नहीं आती कि उसके बावजूद इसकी आदतें सुधरती नहीं। एक तो ट्रोल किया गया था इसे भैया को लेकर के, दूसरी कि ये सनी की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसकी इज़्ज़त नहीं करती, उस चीज़ को भी लेकर के इससे भर भर के कमेंट किए गए थे इसके ब्लॉग्स में कि तुम ऐसा क्यों करती हो, गुटखा किंग को तुम इस तरह से क्यों शर्मिंदा करती हो, क्यों उसे भला बुरा बोलती हो, इससे तुमने प्यार किया है और इससे शादी करने के लिए तुमने सबसे लड़ाई की और भी जो जो तुमने कारनामे किए वो तो सबको पता है। इवन शादी से पहले ये चबूतरा मैडम हमेशा गुटखा किंग के लिए लड़ जाती थी। अगर कोई कुछ भी बोल दिया गुटखा किंग को तो ये तुम तुरंत एक व्लॉग ला करके ठप्पा लगा देती थी कि मेरे सनी के बारे में ऐसा नहीं बोलना, मेरे सनी के बारे में वैसा नहीं बोलना। तो ये सब कुछ फेक था, बिकॉज इसे शनि से शादी करना था। इस तरह के काफ़ी मैसेज इसे आए, उसके बावजूद इसकी आदत सुधरी नहीं। अभी भी लास्ट करंट वाले व्लॉग में जो हैदराबाद का व्लॉग इसने डाला है, इस पे भी जब यहाँ पर ये ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि एनिवर्सरी पे क्या पहनना और प्रमोशंस करने के लिए जब इसे ड्रेस दिया गया तो दुल्हन के साथ साथ गुटखा किंग को भी ड्रेस दिया गया कि वो चबूतरा मैडम दुल्हन बनेगी और गुटखा किंग दूल्हा बनेगा। अब यहाँ पे जब दूल्हा बन रहा है गुटखा किंग तो उसे जब शेरवानी दी गई तो उसे वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगी, तो वो बोला मैं नहीं पहनूँगा। बट मजाल है कि चबूतरा मैडम इस चीज़ को अप्रिशिएट करे या फिर कुछ बोले कि हाँ उसको मन नहीं है पहनने का तो आप कुछ और दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नहीं, ये क्या बोल रही है कि एक तो पहनने को मिल रहा है, ऊपर से भाव खा रहा है। आई मीन सोचिए गाइस, अपने हस्बैंड की इंसल्ट करना, वो भी ऑन कैमरा 3 मिलियन फॉलोअर्स के सामने। इन लोगों में ना आपस में कंपटीशन चल रहा, वो इसका इंसल्ट करेगी, ये उसका इंसल्ट करेगा। अभी हाल फिलहाल इसने जो पैर रखा था इसके ऊपर अपने गाड़ी पे सनी के फेस के पास में, तो सनी ने इंसल्ट कर दी कि तुम्हारे पैरों से बदबू आ रही है, तो वो इसका अलग इंसल्ट करता है, ये बदला लेने के लिए अलग इंसल्ट करती है। तो ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे का इंसल्ट कर कर करके बदला लेते रहते हैं एक दूसरे से। इन लोगों को ये नहीं लगता कि ये चीज़ हम अपने व्लॉग में दिखाएंगे तो लोग हमें ही बुरा बोलेंगे, हमें ही गलत बोलेंगे, हमें ही ट्रोल करेंगे। आपस में एक दूसरे से बदला लेने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऑफ कैमरा करो ना जो करना है। ब्लॉग को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए फालतू की ये सारी चीज़ें जो ये लोग अपने व्लॉग में दिखाते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता चबूतरा, वो बहुत भद्दा लगता है। और इसी चीज़ की वजह से तुम हमेशा ट्रोल होते रहती हो। इससे तुम्हारे जो अंधभक्त है 3 मिलियंस के जो फॉलोवर्स वो तुम्हें अच्छा नहीं बोलेंगे और ऑटोमेटिक अच्छा बोल भी नहीं रहे हैं। इसके व्लॉग्स में इतने भद्दे भद्दे कमेंट आए हुए हैं कि ये इस तरह से करती है, ये रेगुलर नहीं रहती है, किस तरह के कपड़े पहनती है, अपने पति की इंसल्ट करती है, भैया बोलती है। तो कम से कम इतना सब कुछ सुनने के बावजूद अभी भी अगर ये नहीं सुधरेगी, अपनी गलतियों से सीख नहीं लेगी, तो भैया हमारा क्या जाएगा। तुम्हारा ही जो जा रहा है वो तुम्हारा ही जा रहा है, जो आ रहा है वो तुम्हारा ही आ रहा है। तो आप अपना देख लो। लेकिन हमारे तरफ से तो बस यही राय है कि कम से कम अपनी गलतियों से ये सीख ले लें। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।